आदि को डिस्चार्ज करिए, उसको भी 302 के मुकदमे में डालिए। अध्यक्ष बने और फिर जिस तरीके से इस इलाके में सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार से ये बढ़ रहे थे उस समाज में, तो उनको लगा कि कल कोई ऐसी बड़ी आवाज न उठ जाए ताकि हम लोग के लिए खतरा हो जाए, तो तुम अपने राजनीतिक वर्चस्व और अहंकार के कारण आदमी को जानवर और कीड़ा ककड़ी की तरह तो मार दो, तो ये तो दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है ना भाई। इससे बड़ा खौफ तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये कोई मर्डर नहीं है, ये नरसंहार था जिसमें 3 भाई को मारने की तो तैयारी थी, साथ साथ वहां जितने लोग होते सबको मारा जाता। वो तो लगभग जितने मछुआरे बाहर से आए या जो लेने आए वो वहां से बाहर भागे। जब देखा दूर से फायरिंग, तो अब इन लोगों को लगा लोकल में कि जान तो नहीं मार देगा, हम इसी गांव के हैं, इन लोगों को क्या लगा कि नहीं आज मार ही देगा। तो जिस तरीके से रियल छर्रे के साथ जो 12-15 गोलियां लगी, वो तो 2 भाई मरा और लोगों के तो हाथ में गोली, किसी की गोली लगी हुई है, एक भाई सीरियस है वहां पर। तो आप इसको समझिए कि इसमें मनीष या लोकेश या राजू, अर्जुन या शंभू सैनी या सुरेश सैनी, जो लोग लोकेश का काम किया, चाहे वो सुरेश है, रामचंद्र हो, शिवाकार शाह हो, कि जो लोग हो, इसमें कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मोहरा कोई। अब समाज में हम लोग जो अलग बड़े जाति अपने को कहने लगे हैं कि चाहे उसमें कोई भी आज बैकवर्ड का जो भी बड़ा दबंग हो गया है, वो क्या करता है, किसी न किसी निषाद मल्लाह केवट को अपना एक मोहरा बनाता है और उसी के माध्यम से कोई जलकर कोई नदी खरीद लेता है और पैसा और पूरी भूमिका उनकी रहती है और पूरे का पूरे मछुआ समाज को आप बाइकआउट खत्म कर देते हैं एक आदमी के कंधे पर रख करके। उसकी जीविका तो गई, जमीन जगह और पढ़ाई ना पैसा कोई उपाय नहीं है। बहुत बुरे हैं और इसमें 5 आदमी नहीं है, अनुसंधान बड़े की जरूरत है कि बाहर से कौन कौन लोग थे और यहाँ कौन कौन लोग हैं और इसमें थाना प्रभारी की क्या भूमिका है। मगर सर एक चीज है, सर सुनिए ना, थाना प्रभारी को केस हुआ, यदि वो केस दर्ज करके उस वक्त गिरफ्तारी किए होते और एक्शन ले लिए होते तो इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो इतने बड़े 3 नरसंहार में उन पर भी 302 का मुकदमा लगना चाहिए। आप सस्पेंड कर दीजिए, हटा दीजिए, जान तो चली गई ना भाई। तो सस्पेंड करने के बाद क्या जान लौट सकता है दोनों भाई का? नहीं लौट सकता है। तो यदि जान नहीं लौटेगा तो जो कंप्लीट है, जो इस घटना को करने में वाक ओवर दिया है या थाना प्रभारी को पैसा मिला करके तब जाकर के ये घटना घटी है, तो आप पूरी इंक्वायरी करिए, थाना प्रभारी को डिस्चार्ज करिए, उसको भी 302 के मुकदमे में डालिए, किसकी इसमें भूमिका है उसको देखिए। और ये 302 का मुकदमा और मछली के चलते नहीं है, अदतन ये लगातार साजिश लंबी चल रही थी और लंबे समय से साजिश करके इतनी बड़ी घटना की गई है कि इसीलिए इसको 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, इस पूरे परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को 20-20 लाख रुपया मिले, उनकी दूसरी जो भाई हैं उनकी पत्नी सर्विस में नहीं हो तो उसको कंप्लीट नौकरी दिया जाए और साथ साथ इनके बच्चों को पढ़ाने की पूरी गारंटी सरकार ले और अविलंब स्पीडी ट्रायल करके इसमें फांसी की सजा हो। जी थैंक यू सर, थैंक यू सर। लड़ाई छोड़ते हैं हम, किसी को बख्शे हैं? लेकिन सर एक चीज है, मेरा क्वेश्चन है, कोनो माफिया को बकसते हैं? नहीं आपको लगता है आपके मुजफ्फरपुर में जितना दादा माफिया है, किसी का घर डूब जाता है, किसी का ताला लगा देता है, हम छोड़ते हैं? आपको क्या लगता है हम पागल हैं कि सुबह 7 बजे चल दिए, रात में हम आए? हमें समझ है ना कि एक दबंग आदमी को आप दीजिएगा तो पूरा समाज डरा हुआ हो जाएगा। हम समाज को डरने नहीं देंगे। 2 आदमी को ना आप जान लिए कि लाखों करोड़ों को जान ले लीजिएगा, तो आवाज भी उठाएंगे और सरकार यदि हमें न्याय नहीं दिया तो हमको अपने लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की भी औकात है और मरने की भी औकात है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।